गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, प्रतीक। अब मुझे शुरू करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब हमें क्या शुरू करने जा रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। ठीक है, देखो, प्रेजेंट प्रेजेंट मीन्स क्या होता है, वर्तमान। परफेक्ट मतलब पूर्ण। टेंस समय प्लस कार्य। ठीक है, तो वर्तमान समय में क्या, वर्तमान समय में जो कार्य पूर्ण रूप से हो चुका है उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब मैंने आपको पहले कुछ कक्षाओं में बताया था कि यदि किसी चीज़ को पूर्णतः दर्शाना है, यदि किसी कार्य में हम पूर्णतः दर्शाना है तो उसमें हम वर्ब के प्रयोग करते हैं। तो ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे कि हमें पूर्णतः दर्शाना है। तो देखो, पहले से हैंड देख लेते हैं। पूर्णतः से दर्शा सकते हैं, जैसे कि वह स्कूल जा चुका है, मतलब जा चुका है तो पूर्ण हो गया कार्य। तुम खाना खा चुके हो, खाना मतलब खा चुके हो, पूर्ण हो गया। तुमने किताब पढ़ ली है, नहीं तुम किताब पढ़ चुके हो, मतलब पूर्ण हो चुका है। और इसी को मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, तुमने किताब पढ़ ली है या तुमने किताब पढ़ी है, इस प्रकार से ही बना सकते हैं। तो ये सारे में कार्य क्या हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। इन सारों में क्या हो चुका है, इन सभीयों में कार्य पूर्ण हो चुका है। अगर इन सभी में कार्य पूर्ण हो चुका है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म उसके प्रयोग करेंगे उसमें। ठीक है, इसी प्रकार से इसकी हेंड्स बन जाती हैं। चुका है, चुकी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, लिया है, दिया है, किया है, देखा है, सुना है। ठीक है, देखा है, सुना है, खाया है। ठीक है, मतलब आ है, ये है, इस प्रकार से आ जाता है। अब देखो, जैसे हम पास्ट में पढ़ते हैं तो हमें क्या आ जाता है, आ ई ए। ठीक है, तो वो पास्ट में होता है, लेकिन इसके बाद अगर है आ जाता है, ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में हो जाता है आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या में रहती है, प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, ऐसे मान करिए तुम स्कूल गए हो, मतलब जा चुके हो, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में आ गया, गए हो, ये आया हो। ठीक है, तुमने आम खाया है, आया है बाद में, खाया आया तो आ निकला, तो आ है, तो ये कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी पहचान कर लेते हैं। जो वर्तमान समय में जो कार्य पूर्ण हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसके हेल्पिंग वर्ड्स क्या हो जाती हैं। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ड देखो क्या होती है, हमने बताया था आपको, हैज़ एंड हैव। ठीक है, तो हैज किसके साथ लगता है और हैव किसके साथ लगता है, देख लेते हैं। इसमें देखो, फर्स्ट पर्सन आई वी एंड सेकंड पर्सन यू तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ये लगता है। ठीक है, और ये किसके साथ लगता है, ही सी इट नेम, जितने भी इसमें ये सभी सिंगुलर हैं और ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स, मतलब जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उसके साथ हैज का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब है, हमने आपको बताया था ये प्लूरल वर्ब है और ये सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, ये प्लूरल वर्ब है, इसके लिए प्लूरल का प्रयोग करते हैं, इसके लिए सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब जो होगी तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हैव लगेगा एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज़ लगेगा। लेकिन फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में क्या होता है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में हम आई और वी तथा यू में हम हैव का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर पहले देखते हैं इसका स्ट्रक्चर अर्थात रूल्स, इसको हम बना सकते हैं। तो रूल्स देखो, हमने आपको एक बताया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसी से बनते हैं। हमने आपने बताया था कम से कम 3 चीज़ होनी ज़रूरी है। वर्ब का हम बच जाता है हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब में। ठीक है, तो देखो इसी से हम रूल बनाएंगे। पहले क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब अर्थात हैज़ या हैव लिख लो या हेल्पिंग वर्ब लिख लो, हैज़ या हैव प्लस। अब देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, लेकिन हमें पूर्णता दर्शाना है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हैज़ या हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, बाद में अदर वर्ड लगा दो।
ठीक है। इसका नॉट मतलब किस नंबर पे लगता है, तीसरे नंबर तो हैज़ या हैव, इसके बाद क्या लग जाएगा, नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसके बाद हमें मुझे इंट्रोगेटिव बनाना है, तो हम हैज़ हैव को पहले ले आएंगे, क्या हो जाएगा, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव तो हैज़ हैव रहेगा, तीसरे नंबर पे क्या लगता है, नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है। तो ये क्या होता है, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। ये कौन सा है, सिंपल, सिंपल कह दें या अफर्मेटिव कह दें, सिंपल सेंटेंस। ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है। ये हुए सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के रूल्स, नियम हुए। अब हम देखेंगे कि इनके क्या, इनका हम प्रयोग कैसे करेंगे, इनके एग्जाम्पल। तो आप देखिए एग्जाम्पल्स, हम क्या बताना है, अब एग्जाम्पल्स देखने हैं। ठीक है। तो एक साथ इनको ही बताएंगे हम, क्या देखना है, एग्जाम्पल्स। ठीक है। तो एग्जाम्पल में हम जैसे कि मैं खाना खा, या हम कह सकते हैं मैंने खाना खा लिया है। ठीक है। ये मैंने खाना खाया है, पूरा लिख सकते हैं, मैंने खाना खाया है। ठीक है। तो इसमें आ है निकल रहा है, इसमें लिया है, ठीक है, लिया है, दिया है, किया है, चुका है। तो इस प्रकार के सभी वाक्यों में हम किसका प्रयोग करेंगे, ठीक है, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट में होते हैं, क्योंकि मैंने खाना खा चुका हूँ या मैंने खाना खा लिया है तो इसमें कार्य पूर्ण हो चुका है, इसीलिए ये क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखो मैं खाना खा चुका हूँ, आई के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, आई हैव। फिर इसके बाद खाना, खाना का मीन्स होता है ईट, आई हैव ईट, थर्ड फॉर्म लगेगी, आई हैव ईटन, खाना भोजन, फूड, आई हैव ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया है, खा चुका हूँ। ठीक है। तुमने उसे पीटा है, तुमने इसे पीटा है या तुम इसे पीट चुके हो, तो हम क्या लिखेंगे, तुमने क्या लिखेंगे, यू, तुमने लिख दो या तुम उसे पीट चुके हो या तुमने उसे पीटा है। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ये सब्जेक्ट है, जो पहले होता है ये क्या लगता है, ये सब्जेक्ट। तो तुमने उसे पीटा है, यू के साथ क्या लगेगा, हैव, यू हैव बीटन हिम, तुमने उसे पीटा है। मुझे उसने सच बताया है। अब आप देखिए, मुझे उसने सच बताया है, तो इसमें कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो मुझे इसमें सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि मुझे उसने सच बताया है, किसने बताया है, उसने। ठीक है। कौन बताया, मतलब कि सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए हम कौन या किसने का प्रश्न पूछते हैं, तो किसने बताया है, उसने, तो हम क्या करेंगे, उसने बताया है, तो उसने के लिए क्या लिखेंगे, ही, क्योंकि ये सब्जेक्ट है। ठीक है। सब्जेक्ट में ही का प्रयोग करेंगे, उसने, एक लोग हैं ना, तो ही का प्रयोग करेंगे। उसने सच बताया है, तो ही हैज़, बताना, ही हैज़ स्पोकन, लिख लें, स्पोकन, बोला है या कहा है, स्पोकन द स्पोकन, अब किसे बताया है, मुझे, स्पोकन मी द ट्रुथ, स्पोकन मी द ट्रुथ। ठीक है। उसने मुझे सच बताया है, ही हैज़ स्पोकन, किसे बताया है, मुझे। अब ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए हम किसे का प्रयोग कर लेंगे, किसका प्रयोग करते हैं, किसे लगाकर हम क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि मैंने खाना खाया है या मैं खाना खा चुका हूँ, तो देखो मैं, कौन खाना खा चुका है, तो आई होगा। ठीक है। तुमने मुझे पढ़ाया है, अब तुमने मुझे पढ़ाया है तो किसने, तो यू सब्जेक्ट होगा। ठीक है। अब तुमने मुझे पढ़ाया है, किसे पढ़ाया है, किसे लगा दिया, ऑब्जेक्ट, मुझे, तो ऑब्जेक्ट हो गया। तो कौन या किसने, ठीक है, कौन लगाकर यह किसने, इस प्रकार से अगर हम अपने खुद से प्रश्न पूछते हैं तो हमें सब्जेक्ट की पहचान हो जाती है, और यदि हम किसे लगाकर प्रश्न पूछते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट की पहचान कर लेते हैं। ठीक है। अब जैसे निगेटिव,
उसने झूठ नहीं बोला है। उसने झूठ नहीं बोला है, क्या लिखेंगे? ही या सी कुछ भी लगा सकते हैं। ही के साथ हैज़ आएगा, सिंगुलर, ये भी सिंगुलर। ही हैज़ नॉट बोलना, टोल्ड, ही हैज़ नॉट टोल्ड अ लाई, उसने झूठ नहीं बोला है। ठीक है, अब देखो झूठ बोलने के लिए हम टेल का प्रयोग करते हैं, लेकिन सच बोलने के लिए स्पीक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसने झूठ नहीं बोला, ही हैज़ नॉट टोल्ड अ लाई। इसके बाद राम ने चाय नहीं ली है। ठीक है, राम ने चाय नहीं ली है, क्या बनेगा? राम, इसके नाम हैज़ नॉट, टेक नहीं लेना, राम हैज़ नॉट, तो क्या लग जाएगा? टेकन, टी। राम ने चाय नहीं ली है, राम हैज़ नॉट टेकन, काल पूर्ण हो चुका है, राम ने नहीं ली है। ठीक है, पूर्ण हुआ है। अब क्या तुम गांव गए हो, या हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या तुम गाँव, तो हम क्या पढ़े? देखो क्वेश्चन वर्ड है, अगर क्या से शुरू हो रहे हैं तो इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे। हैव, यू है, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगा क्योंकि प्लूरल है। हैव यू, गाँव गए हो, हैव यू गॉन टू विलेज। ठीक, हैव यू गॉन टू विलेज, क्या तुम गाँव गए हो? मैं गाँव क्यों नहीं गया हूँ, क्यों नहीं गया हूँ, या तुम क्यों गाँव क्यों नहीं गए हो। ठीक है, मैं, ये अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता तो इसके लिए इसकी अंग्रेजी हम कहाँ लिखते हैं? पहले, तो क्या लिख देंगे? व्हाई। फिर इसके बाद ये प्रश्नवाचक है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा। व्हाई के बाद क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। तो आई लगा तो इसके सीधे हैव लगता है, तो आई, व्हाई हैव, फिर इसके बाद आई, फिर इसके बाद क्या करते हैं? नॉट, सब्जेक्ट के बाद। यहाँ जो क्वेश्चन वर्ड बीच में होते हैं अगर उसको पहले लिखते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड यहाँ से होता है तो इसलिए थर्ड नंबर पर नहीं, इसमें चौथे नंबर पर आ जाता है जब क्वेश्चन वर्ड पहले लिख देते हैं। तो व्हाई हैव आई नॉट gone टू मार्केट, गोन टू विलेज, मैं गांव क्यों नहीं गया हूँ। इसके बाद तुम्हें किसने बुलाया है। तो देखो कौन या किसने, कौन या किसने का अर्थ होता है हु। कौन या किसने के लिए हम हु प्रयोग करते हैं। तुम्हें कौन बुलाया है या तुम्हें किसने बुलाया है। शुद्ध उच्चारण के लिए हम किसने का प्रयोग करते हैं। तुम्हें कौन बुलाया, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ज़्यादा, तो तुम्हें किसने बुलाया है तो ये तो अच्छा लग रहा है, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हु का। तो ये सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है, तो हु क्या है? एक लोग अब बुलाया, तुम्हें किसने बुलाया, तुम्हें किसने, तो एक ही बात हु के साथ क्या आएगा? हैज़, सब्जेक्ट के रूप में क्या कर रहा है? हु हैज़, कॉल में पुकारना, हु हैज़ कॉल्ड यू, ठीक है। इसके बाद तुमने किसे सताया है। अब देखो कौन या किसने का प्रयोग हम कर रहे थे सब्जेक्ट ढूंढने के लिए, तो ये कौन या किसने सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। और जो किसे है इसका प्रयोग हम कर रहे थे ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए, तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा, अर्थात होम में इस किसे होम लिखेंगे, होम। फिर इसके बाद सब्जेक्ट इसमें क्या है? तुमने, ठीक है। तो होम के बाद क्या आएगा? हैव लगेगा। यू के लिए क्या लगता है? होम हैव यू टीज्ड, तुम्हें किसने सताया? होम हैव यू टीज्ड, ठीक है। जो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। जो क्वेश्चन ना आया हो आप कमेंट में उसको भेज सकते हैं।